तो आज मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर एसोसिएटेड with each equation. Determine which value of the variable is the solution of that equation. तो यहाँ कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है और उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 और इसके सॉल्यूशंस दिया हुआ है x का वैल्यू 1, 2 और -2 दिया हुआ है। अब इन तीनों में से इस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन सही है, इसे हमें ढूंढकर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन is 2x minus 4 equal to 0 and x is equal to 1, 2 and -2। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक एक इक्वेशन, एक एक सॉल्यूशन को लेकर के हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो है इसका सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे when x is equal to 1, हम पहले 1 को लेते हैं। ठीक है, then तब क्या होगा 2x minus 4 is equal to 0। सो 2 इंटू x के जगह में हम 1 को पुट अप कर देते हैं, -4 इक्वल टू 0। So 2 into 1 2 minus 4 equal to 0। So 2 minus 4 that is -2 निकला, क्योंकि 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 4 2 से ग्रेटर है, इसीलिए इसका साइन माइनस है, ये -2 के साथ लग जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, -2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसीलिए अब इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वैल्यू 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं when x इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ 2 पुट अप किया, -4 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 4 -4 इक्वल टू 0। तो 4 - 4 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने देखा कि जो 0 0 निकला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम -2 को चेक कर लेते हैं। when x इक्वल टू -2, so 2x minus 4 इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स के जगह वैल्यू -4 ले लेते हैं, सॉरी -2, फिर ये -4 इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 4, तो माइनस यहाँ दे दिया, फिर ये -4 दे दिया, इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8, और जबकि यहाँ पर साइन भी सेम है और डिजिट्स भी सेम है, तो इस केस में क्या होगा कि माइनस जो है 2 है, तो हम एक माइनस कॉमन लेंगे, जो कि 0 का इक्वल नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट निकला, बाकी 2 जो है इनकरेक्ट निकला। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे क्या, hence
the value of the variable is the value of नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, the value of x equal to 2 is the correct solution. ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 से हमें 0 मिला, इसीलिए x इक्वल टू 2 जो है वो करेक्ट सोल्यूशन होगा और बाकी का नहीं होगा। ठीक है, उसी तो सिमिलरली हम लोग 2 को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 11y प्लस 5 इक्वल -6 और इसके y का जो वैल्यू दिया हुआ है 0, 1 एंड -1। ठीक है, इसके लिए भी हम यहाँ सेम प्रोसेस करेंगे, सेम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन दे करके। पहले लिख लेंगे क्या, द गिवन इक्वेशन इज 2x - 4 इक्वल टू -6 और 11y प्लस 5 है, सॉरी हो जाएगा 11y प्लस 5 इक्वल टू -6। ठीक है, एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है कि उसके बाद है y इज इक्वल टू 0, 1 -1। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लिखेंगे when y इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इस ये वाला ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 11y प्लस 5 माइनस इक्वल टू -6। सो y इंटू y का वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ 0 डाल देंगे, प्लस 5 इक्वल टू -6। तो 11 इंटू 0 0 प्लस 5 इक्वल टू -6। तो 0 प्लस 5 इक्वल टू -6। तो यहाँ हमने देखा कि 5 जो है -6 का इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 0 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट हम फिर से ले लेंगे when y इज इक्वल टू 1। हम नेक्स्ट 1 को ले लेते हैं, तो इसके लिए भी सेम लिखेंगे 11y प्लस 5 इक्वल टू -6। तो 11 इंटू वाई का वैल्यू हमने 1 लिया, तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस 5 इक्वल टू -6। सो 11 इंटू 1 11 प्लस 5 इक्वल टू -6। तो 11 प्लस 5 हो गया कितना 16, जो कि -6 का इक्वल नहीं है। ठीक है, यह भी सॉल्यूशन नहीं है। सो अब लास्ट एक बच गया, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। when y इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 11y प्लस 5 इक्वल टू -6। सो 11y y की जगह पर हम -1 लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में -1 प्लस 5 इक्वल टू फिर ये -6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 11 इंटू 1 11, जबकि यहाँ एक ही माइनस है, तो इसलिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू -6। तो अब माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 11 से 5 को माइनस कर दो तो कितना होता है 6 होता है। अब 11 और 6 में ग्रेटर क्या है 11 है, तो इसका साइन क्या है माइनस है, तो ये माइनस को हम 6 के साथ लगा देंगे।
फिर इक्वल टू ये -6। तो यहाँ हमने देखा कि x जो y का जो वैल्यू है -1, ये इस इक्वेशन में जो है इक्वल शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, therefore y is equal to -1 is the solution। ठीक है, समझ में आया?